जय जिनेंद्र मित्रों। मैं हूँ पूर्वी शाह और आप सुन रहे जैन कथा से पाठशाला तक। मित्रों, आप सब ने दर्शन क्यों करना और कैसे करना वो जान लिया है। चलिए अब हम अपनी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। चतुर्मास के पावन दिन आ रहे हैं। चतुर्मास किसे कहते हैं? चतुर्मास मित्रों वो 4 महीनों, जो 4 महीनों में बारिश गिरती है, जो 4 महीनों में असंख्यात जीव की उत्पत्ति होती है। और इसीलिए इन 4 महीनों में हमारे गुरु महाराज जी भी कहीं पे नहीं जाते, एक जगह पे स्थिर हो जाते हैं। और उसका उद्देश्य मात्र और मात्र प्राणी मात्र की रक्षा करना होता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इस चतुर्मास का सर्वोत्कृष्ट उपयोग करना चाहिए। आप कहोगे वो कैसे? भाई बताती हूँ, रुक जाइए। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और लाइक तो बनती है, जब आप इस वीडियो को पसंद करते हो तो हमें भी बहुत खुशी होती है। हाँ मित्रों, तो हम बात कर रहे थे चतुर्मास के बारे में। चातुर्मास में असंख्य जीव की उत्पत्ति होती है और उन जीवों की रक्षा करना हम प्रत्येक जैनी का कर्तव्य है। तो इस चातुर्मास में हमें भी छोटे बड़े नियम तो ज़रूर लेने चाहिए। अब आप बताओगे कि नियम नहीं बाबा, नहीं, हम तो नियम नहीं लेंगे। नियम लेंगे और फिर टूट जाएगा तो उसका पाप हमारे सर लग जाएगा। अब आप एक बात बताइए, जब आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हो तो क्या उस वक्त आप ऐसा सोचते हो कि वो फेल हो जाएगा तो हम उसे पढ़ने ही नहीं भेजते हैं? जब स्कूल में ऐसा नहीं सोचते हो तो फिर धार्मिक कार्य में क्यों ऐसा सोच रहे हो? यदि आप नियम लोगे तभी तो आपका एडमिशन होगा। एडमिशन, हाँ, तभी आपका एडमिशन होगा हमारे धार्मिक कार्यों में, क्योंकि छोटे छोटे नियम लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो इस चतुर्मास में आप सबको कुछ ना कुछ छोटे से छोटे नियम तो लेने ही होंगे। कैसे लेंगे नियम मैं आपको बताती हूँ, पर आपको पता है उसके पहले मैं आपसे बात करती हूँ यमपाल चांडाल के बारे में। यमपाल चांडाल, हाँ, चांडाल था और था भी बड़ा ही गरीब, पर उसने जो धर्म के लिए किया ना मित्रों, वो देख के आप भी सोचोगे कि जब वो ऐसा कर सकता है तो हम तो जैन धर्म के अनुयायी हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। चलिए बताती हूँ यमपाल चांडाल की एक बड़ी सुंदर कहानी। बहुत 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 साल पुरानी बात है। एक राजा थे और राजा के गांव में वहाँ पे बहुत तकलीफ़ हो गई थी, महामारी जो फैल गई थी। राजा भी बड़े दुखी हो गए थे और राजा ने आज्ञा फरमा दी कि अष्टानिका के 8 दिन में कोई भी जीव हिंसा नहीं करेंगे। गांव में सभी लोग को ये बात बता दी गई, पर एक सेठ पुत्र था, नाम तो उसका धर्म था, पर बड़ा अधर्मी था। सातों व्यसनों के अधीन हो चुका था। जब उसे पता चला कि मुझे नॉनवेज खाने को नहीं मिलेगा, बहुत दुखी हो गया। उसको रोज़ मांस खाने की जो आदत पड़ गई थी, तो उसने एक दिन क्या किया कि वहाँ पे घूमते घूमते राजा के बगीचे में चला गया। वहाँ पे एक मेंढा बांधा हुआ था। इतना पापी था वो कि उसको इतनी ज़्यादा प्यास लग गई थी, इतनी भूख लग गई थी इस मांस को खाने के लिए, उसने ना आव देखा ना ताव, और वो जो मेंढा था ना, उसको काट के उसका कच्चा मांस खा गया और उसकी हड्डियाँ जो थी उसने वहीं जंगल में, वहाँ जो गार्डन था वहाँ पे गाड़ दी। राजा को वो मेंढा खूब पसंद था। दूसरे दिन राजा आए और ढूंढने लगे कि मेंढा कहाँ गया। खूब ढूंढा राजा ने, खूब ढूंढा, कहीं भी उन्हें वो मेंढा नहीं मिला। राजा सोचने लगे कौन होगा जो मेरे मेंढे को लेके गया होगा। राजा को प्यारा जो था, राजा ने अपने सारे गुप्तचर को वो मेंढे को ढूंढने के लिए लगा दिया। सब गुप्तचर यहाँ वहाँ उधर उधर मेंढे को ढूंढते लगने लगे। एक जो गुप्तचर था वो वहाँ पे गार्डन में भी आ गया और वो ढूंढने लगा वहाँ पे कहीं वो मेंढा यहीं वहीं तो नहीं है। ढूंढते ढूंढने उसने जो गार्डन के माली थे, गार्डनर जो थे ना, उनकी बात सुन ली, जो अपनी पत्नी से बता रहे थे कि हाय हाय, सेठ पुत्र कैसा अधर्मी है, कच्चे मेढे को खा गया, कितना अधर्मी है। उसने ये बात जाके राजा को बता दी। राजा बड़े क्रोधित हो गए, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इतने पावन पवित्र दिन में उसने कच्चा मांस खाया। राजा ने तुरंत आज्ञा कर दी उसको फांसी पे लगाया जाए। राजा के जो सिपाही थे वो तुरंत यमपाल चांडाल के घर चले गए। यमपाल चांडाल चांडाल था और उसका कर्तव्य था कि राजा जिसको भी फांसी की सज़ा दे उसको उसे मारना था।
पर यमपाल चांडाल ने एक बार मुनिराज के पास प्रतिज्ञा ली थी कि गुरुदेव कुछ भी हो जाए मैं चतुर्दशी के दिन किसी को भी नहीं मारूंगा। यमपाल चांडाल ने जब देखा कि सिपाही उसके घर की ओर आ रहे हैं तो यमपाल चांडाल डर गया। वो सोचा नहीं नहीं, मुझे अपने नियम का बिल्कुल भी भंग नहीं करना है। उसने अपनी पत्नी को कहा कि देखो तुम राजा जी के सिपाही को कह देना कि मैं कहीं चला गया हूँ। सिपाही ने जब आके पूछा तो राजा जी के सिपाही ने जब पूछा तो पत्नी ने बताया, यमपाल की पत्नी ने, कि नहीं नहीं वो तो कहीं बाहर गाँव गए हैं। तो राजा जी के सिपाही बोलने लगे, हाय रे तेरी फूटी किस्मत, कितना पैसे वाला है जिनको फांसी देनी है, कितने आभूषण है उसके शरीर के ऊपर, कितने सारे वस्त्र है, सुंदर सुंदर कीमती वस्त्र तुझे ही मिलने वाले थे, तुम्हारे पति वो घर पे लेके आने वाले थे, हाय तेरी फूटी किस्मत। अब यमपाल चांडाल की पत्नी को भी लोभ आ गया। वो सोचने लगी कि इतने सारे पैसे, इतने सारे जेवर और अच्छे अच्छे वस्त्र मैं कैसे जाने दे सकती हूँ। तो तुरंत के तुरंत उसने क्या किया पता है, उसने तुरंत ही जाके सिपाही को बताया कि वो कहाँ छुपा हुआ है। मुँह से नहीं बोल के इशारे से बता दिया कि वो घर के अंदर छुपा हुआ है। अब राजा के जो सिपाही थे उन्होंने उसको पकड़ा तो यमपाल चांडाल ने बोला, नहीं नहीं, मैं आज किसी को नहीं मारूंगा, मेरा नियम है, मैंने मुनि महाराज जी से नियम लिया है, आज मैं किसी की भी हत्या नहीं करूंगा। ये बात सुन के सिपाही बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अरे तुम यमपाल हो, तुम चांडाल हो और ऐसी कैसी बात कर रहे हो। जब वो राजा जी के पास लेके गए तो राजा जी ने कहा, क्या बात हो गई, मेरी आज्ञा का तुम अवज्ञा कर रहे हो। यमपाल ने हाथ जोड़ के विनती की, महाराज जी मैं आपकी अवज्ञा नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं अपने नियम से भी पीछे नहीं डिगूंगा। बड़े क्रोधित हो गए महाराज जी। और महाराज जी ने कहा, जाओ ये यमपाल चांडाल और उसके साथ वो जो धर्म है जिनका नाम है, वो दोनों को लेके मगरमच्छ वाले तालाब में फेंक दो। दोनों को लेके गए वहाँ पे। यमपाल बिल्कुल विचलित नहीं हुआ, उसको अपने धर्म पे श्रद्धा थी। वो सोच रहा था कि मुनि महाराज जी ने जो मुझे नियम दिया है बस मुझे उसका पालन करना है। यमपाल चला गया। जब वो पहुँचता है तालाब के किनारे तो सबसे पहले वो धर्म को तालाब में डाला जाता है। तुरंत उसको मगरमच्छ फाड़ के खा जाते हैं। अधर्मी था, पापी जो था। पर जब यमपाल को तालाब के अंदर डाला जाता है, आश्चर्य क्या होता है उस वक्त। जैसे ही उसको तालाब के अंदर डाला जाता है तुरंत देव प्रकट हो जाते हैं। सारे देव तालाब के अंदर उसे सिंहासन के ऊपर बिठा देते हैं, उसको मुकुट बांधते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र देते हैं, कितने सारे जेम्स जो बोलते हैं ना, उतने सारे रत्न देते हैं और उसको आदर सहित बाहर निकालते हैं। जब राजा जी को ये बात की पता चलती है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गांव वाले सोचने लगते हैं, क्या बात है, एक यमपाल चांडाल जिसने अपने नियम का इतनी दृढ़ता से पालन किया और खुद देवों ने आके उनकी रक्षा की। राजा खुद आ जाते हैं और यमपाल चांडाल का सम्मान करते हैं, उसका सत्कार करते हैं और उसे माफ़ी तक मांगते हैं। मित्रों, आप सबने देखा, हम कहने के लिए कितना सामान्य नियम था ना। उसने रोज़ हत्या करने का नियम लिया था, बस सिर्फ 14 मतलब महीने में 2 दिन का उसने नियम लिया था और उसका दृढ़ता से पालन किया था और उस वजह से स्वर्ग से देवों ने भी आके उसकी रक्षा की थी। और आप नियम लेने से डर रहे हैं? नहीं नहीं, हमें नहीं डरना है। पर एक बात है, जो नियम लो ना उसका दृढ़ता से पालन करो। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मनोवती ने प्रतिज्ञा ली तो देवों ने इसकी सहायता की, जब यमपाल चांडाल ने इस प्रतिज्ञा ली तो देवों ने आके उसकी सहायता की। अरे भाई, आप नियम लेके तो देखो। आप छोटे छोटे नियम लीजिए, जैसे चतुर्मास के दिन आ रहे हैं, हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, हम आलू प्याज नहीं खाएंगे और हो सकता हम होटल का नहीं खाएंगे। ऐसे छोटे छोटे नियम ले सकते हो। आपको लग रहा है ये नियम भी हमारे लिए कठिन है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि रात को सोने से पहले आप ओम ह्रीम नमः की माला फेरिए। उसके बाद नियम लीजिए कि माला फेरने के बाद मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा और सुबह उठ के जब तक मैं ओम ह्रीम नमः की माला नहीं फेरूंगा तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। कोई लोग ऐसे कह देते हैं कि दीदी हम कैसे ऐसे नियम ले सकते हैं, हो सकता है रात में कुछ मेडिकल ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो आप ऐसा नियम ले लीजिए, रात को सोते वक्त हम ओम ह्रीम नमः की माला फेरेंगे और जब तक मैं ना जग जाऊँ तब तक मेरा नियम रहेगा। मतलब शायद आपको कुछ बीमारी आ गई और आप उठ गए तो आपको कुछ लेने की ज़रूरत पड़ी तो आपके नियम से छूट रह जाएगी। पर सबसे अधिक अच्छी बात यही है कि सोने से पहले ओम ह्रीम नमः की माला फेरिए और सुबह उठ के ओम ह्रीम नमः की माला फेरिए।
जाप भी कैसा, ओम मतलब पंच परमेष्टि, ह्रीम मतलब 24 तीर्थंकर और नमः मतलब उसको नमस्कार करते। आपके उसमें जाप के भी तो नियम का पालन हो जाता है और साथ में ऐसे छोटे-छोटे नियम आप ले सकते हो। बहुत सारे, देखो खाने के बाद किसको भूख लगती है? नहीं लगती है ना? आप वैसा भी नियम ले सकते हो। सुबह नाश्ता किया, उसके बाद 1 घंटे तक हमारे खाने की छूट, दोपहर में भोजन किया, उसके बाद हम 2 घंटे तक कुछ नहीं खाएँगे, शाम को खाना खाया, उसके बाद हम आपसे नहीं होता है पूर्ण चौविहार, तो हम दूध फ्रूट की छूट रख के, पानी की छूट रख के, जितना आपसे हो सके उतना कीजिए। और अपने छोटे बच्चे को ऐसा मत सोचिए कि वो छोटे हैं, वो कैसे नियम ले पाएँगे। अरे भाई, आप ये छोटे बच्चे को देखते नहीं कितने डिसिप्लिन होती है। आप जब उनको स्कूल में भेजते, तो स्कूल में जब उनका लंच ब्रेक होता है तभी तो वो खाते, तब तक क्या वो भूखे नहीं रहते? आप घर से उनको खाना खा के भेजते तो 2 घंटे रह सकते हैं ना। वैसे ही छोटे-छोटे नियम आप अपने बच्चों को भी दिलाइए। आज से आप अपने बच्चों को छोटे-छोटे नियम दिलाएँगे ना, तो कल होके वो बड़े-बड़े नियम लेने की कोशिश करेंगे। और एक बात बताइए, स्कूल में भेजते हो तो नियम का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? कब खाना, कब पीना, कब बैठना, कब कौन से कपड़े पहनना, करते हैं? हाँ, करते हैं। खेलने जाते हैं, यहाँ तक कि खेलने भी हम योगा भी करते हैं ना, तो हमारे टीचर बोलते हैं कि भई योगा करने से पहले आपको इतनी समय के पहले खा लेना है, उसके बाद नहीं खाना है। करते हैं ना पालन? तो नियम क्यों नहीं ले सकते हैं? और आपको सच बताऊँ, हमारा जो ये जैन धर्म है ना, वो बड़ा ही साइंटिफिक धर्म है। अब चतुर्मास के दिनों में आप देखते बहुत सारी बारिश होती है और बारिश होने की वजह से हमें भी कुछ ठीक नहीं लगता है। कभी हमारे पेट में गड़बड़ी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। इन दिनों में यदि हम व्रत करें, उपवास करें, उन दिनों में यदि हम रात्रि भोजन त्याग करें, तो हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। कहते हैं ना, बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं, हम डॉक्टर के पास कभी-कभी चले जाते हैं कि डॉक्टर जी पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर हँस के पहले बोलते हैं, उपवास कर लोगे क्या? बहुत सारे दर्द में डॉक्टर बताते हैं कि आपको उपवास कर लेना चाहिए, आपको ठीक हो जाता है। डॉक्टर का नाम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप डॉक्टर की जो सुनते हो ज़्यादातर। उसके बाद आप देखते हो कि हम जब भी नहीं कुछ खाते हैं, तो कहते हैं ना कि भई पूरे वीक में हम जैसे रोज़ खाते हैं, ऑफ़िस रोज़ जाते हैं, ठीक है? हम क्या चाहते हैं, संडे को रिलैक्स चाहते हैं। क्यों? दिमाग को थोड़ा शांत रखें। अरे भई, पूरे दिन हमारा पेट तो काम करता ही रहता है, उसको भी तो आराम मिल जाएगा। यदि आप हफ़्ते में 1 आध बार एकाशन, उपवास या बैठ के खाते हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना 2 बार बैठ के खाते हो, वो बेसरा कर सकते हो। छोटे-छोटे नियम आप ले सकते हो। उससे आपको नियम का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपकी धर्म की वृद्धि होगी और साथ में आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं, जैसे डायबिटीज़ जैसे दर्द रहते हैं, तो वो कहते हैं कि हम भूखे नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो आप छोटे-छोटे नियम तो ले लीजिए, 1 आध घंटे का नियम ले लीजिए, पर नियम लीजिए। दूसरी बात, हम कहते हैं कि रात को क्यों जल्दी खा लेना चाहिए। आप देखना, भले लाइट हो, कोई तर्क लगाते हैं कि भई पहले ज़माने में लाइट नहीं थी इसलिए जल्दी खा लेते हैं। आप देखना, लाइट जला के देखना, आप खाना खाने बैठते हो ना, आपके निवाला मुँह में जाए उसके पहले कीड़े आपके खाने में आ जाते हैं। मैं गलत नहीं बोलती हूँ, आप देखना, ऑब्ज़र्व करना। तो फिर क्यों कीड़े वाला खाना खाना? हम जल्दी खाना नहीं खा सकते? मैं ऐसा नहीं कहती हूँ आपको कि आप 5 बजे बैठ जाइए। जितना हो सके उतना जल्दी बैठिए और उससे आपके पेट को भी बहुत आराम मिल जाता है, क्योंकि आप खाने से खा लेते हो तो सोने के थोड़े समय के पहले आपका भोजन हो जाता है। इस वजह जब आप रात को सोते हो तब तक आपका पूरा खाना पच जाता है और उस वजह से आपको पेट का दर्द, मोटापा, उसके बाद पेट इन्फेक्शन जैसी बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हो। तो क्यों ना अपने आप को बचाएँ ऐसी बीमारियों से। तो आपको इसलिए जब तक हो सके चतुर्मास के दिनों में आपको ज़रूर से चौविहार करना चाहिए। आलू प्याज़ तो हकीकत में कभी भी हम जैनों को खाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें असंख्यात जीव की उत्पत्ति होती है। कभी मैं आपको वो वीडियो शेयर करूँगी तो आप सोचोगे कि बाप रे! हम अनजाने में इतने सारे कीड़े खा रहे हो। पर एटलीस्ट चतुर्मास में तो आलू प्याज़ का त्याग आपको ज़रूर करना चाहिए। रात्रि भोजन त्याग कीजिए चतुर्मास में, ये जो मैंने बताया वैसे आप आलू प्याज़ का त्याग कीजिए और हो सके जितना बाहर का खाना कम खाइए। ऐसे भी हमारे साइंस में भी बताया गया है कि बाहर का खाना हमें नहीं खाना चाहिए, उससे हमें पेट दर्द, इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं। तो भाई, अपनी सेहत भी बनाओ और धर्म भी कमाओ, दोनों साथ करने का कितना अच्छा मौका है ये चतुर्मास का। तो इन चतुर्मास के दिनों में आप छोटे-छोटे नियम लेके अपने आप को पूर्वा भील की तरह महावीर और खदिरसार की तरह क्षणिक राजा बनाओ। अरे! आपको नहीं पता इन दोनों की कहानी?
रुकिए रुकिए, मैं अपने अगले एपिसोड में इनकी कहानी तो ज़रूर बताऊंगी, पर उसके पहले मैं आप सबसे एक प्रॉमिस चाहती हूँ। इस चतुर्मास में आप खुद भी नियम लोगे, अपने बच्चों से भी नियम दिलवाओगे, लोगे। और मुझे पता है मेरी दर्शन कथा वाली, जो देव दर्शन वाली जो वीडियो थी, उसको देख के आप सबने देव दर्शन के नियम ज़रूर लिए होंगे। नहीं लिए हैं तो चतुर्मास के दिनों में उसका नियम तो ज़रूर ले लीजिए। देखिए, छोटे छोटे नियम, जब हम खेत में जाते हैं तो खेत में क्या एक साथ वो जो किसान रहता है वो एक साथ इतना सारा अनाज बोता है? नहीं, इतना छोटा सा वो दाना डालता है और उसमें से इतना बड़ा विशाल वृक्ष बन जाता है। आपको पता है हमारे जयकीर्ति महाराज जी क्या कहते थे? वो कहते थे कि ये जो चतुर्मास के 4 महीने रहते हैं ना, वो हमें किसान की तरह जीने चाहिए। किसान क्या करता है? वो 4 महीने के अंदर खूब खेती करता है, ध्यान रखता है, अच्छे से पालन करता है वो सारे नियम का, तभी तो उसको अच्छी फसल मिलती है। और जब वो फसल मिलती है तो वो फसल को बेच के कितना सारा अर्न कर लेता है। ठीक उसी तरह इन 4 महीनों में हमें भी छोटे छोटे नियम लेने चाहिए, छोटे छोटे नियम लेके अपने नियम की पूर्ति करनी चाहिए। और वो नियम 4 महीने में आप जो नियम लोगे उसका फल आपको पूरे साल भर में मिलता है। इसीलिए ये 4 महीने में तो छोटे छोटे नियम ज़रूर लीजिए। और एक बात बताओ, जब आप 4 महीने के लिए छोटे छोटे नियम लेते हैं ना, फिर वो आपकी आदत बन जाती है। फिर आपको पता ही नहीं चलता है कि कब आपकी ज़िंदगी के साथ ये नियम जुड़ गए और आप जैन धर्म के सच्चे भक्त बन गए। तो बस आज की इस वीडियो में आपको यही बताना चाहती हूँ कि संडे हो या मंडे, रोज़ लो एक नियम, हम बनेंगे सच्चे जैन, रोज़ लेंगे छोटे छोटे नियम। हाँ, बड़े नियम लेने की तो सबको छूट है। और एक बात बताती हूँ कि चतुर्मास के जब दिन शुरू होते हैं तो बहुत सारे व्रत भी आते हैं। जैसे रविवार व्रत आता है, रक्षाबंधन व्रत आता है, सोलसकारण व्रत आते हैं, 10 लक्षण के व्रत आते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे व्रत, मुकुट सप्तमी का, ऐसे बहुत छोटे छोटे व्रत आते हैं। अब वो छोटे छोटे नमोकार मंत्र का व्रत भी शुरू होता है, चतुर्मास के दिनों में ही तो शुरू हो जाते हैं। आप बहुत भक्तांबर व्रत ले सकते हो, कल्याण स्तोत्र, मंदिर स्तोत्र व्रत ले, छोटे छोटे व्रत आप ले सकते हो। तो क्या होता है कि आप एकादश उपवास का नियम लेते हो, साथ में आपको व्रत करने का भी पुण्य मिल जाता है। हो गए ना, एक के ऊपर एक फ्री, है ना? तो बस इस बातों को ध्यान रखिए और इस चतुर्मास में ज़रूर से कुछ ना कुछ नियम लीजिए। आपने कौन सा नियम लिया वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने जीवन को प्रभुवर के चरण में ज़रूर आगे बढ़ाइएगा। जय जिनेंद्र।